निशा और कुणाल रघुवंशी विला पहुंचते हैं तो वहां पर सुनीता जी निशा को प्यार से गले लगाकर उससे बातें करते हुए लिविंग रूम में बैठी थी। कुणाल उन दोनों को खुद को इग्नोर करता देख दोनों के पास वही बैठा कि तभी सीढ़ियों से कोई लड़की कुणाल का नाम पुकारती है और उसके पास आकर उसके गले लग जाती है। निशा वहां बैठे ये सब देख रही थी। उस लड़की को कुणाल के गले लगा देख उसे बहुत जलन हो रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं आने देती। तभी कुणाल झट से उस लड़की को खुद से दूर करता है और उससे कड़क लहजे में बोलता है, ये क्या हरकत है तारा। तो वो लड़की जिसका नाम तारा था वो मासूम बनाने की कोशिश करते हुए कुणाल से बोलती है, क्या है का क्या मतलब है, पूरे 2 सालों के बाद मिल रही हूँ तो ऐसे ही मिलूंगी ना। इतना बोल वो कुणाल का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुणाल तारा से दूर हो जाता है। तारा जो कि सुनीता जी के दोस्त की बेटी होती है, वो कुणाल से बचपन प्यार करती है, लेकिन कुणाल रिया को डेट कर रहा जानते हुए वो कुणाल के साथ सिर्फ दोस्त की तरह रहने का दिखावा कर कुणाल रिया से अलग कैसे किया जाए यही सोचती रहती थी। वो हमेशा कुणाल के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन कुणाल कभी उससे ठीक तरह से बात नहीं करता। तारा 2 साल पहले अपने डैड के फोर्स करने पर लंदन चली गई थी अपनी पढ़ाई करने। वो कल वापस आकर ये रघुवंशी विला आती है, तो उसे पता चलता है कि कुणाल की शादी रिया की जगह किसी और लड़की से हुई है। ये सुनते ही तारा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कुणाल रिया से प्यार करता था इसीलिए वो रिया को नहीं छोड़ेगा, लेकिन अब उसने अपने फैमिली की इज्जत बचाने के लिए शादी की है तो वो अपनी बीवी प्यार नहीं करता तो वो उसे डाइवोर्स भी दे सकता है। यही सब सोचते हुए वो सुनीता जी को निशा को मिलने के बहाने उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने को बोलती है, लेकिन उसके बारे में बताने से मना करती है। सुनीता जी तारा को अपने पास बुलाते हुए बोलती है, तारा इधर आओ, तुम कुणाल की बीवी से मिलना चाहती थी ना। आओ मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। इतना बोल वो निशा की तरफ प्यार से देखती है। तारा जब सुनीता जी के बाजू में बैठी निशा के देखती है तो उसे थोड़ी जलन होने लगती है। निशा किसी मॉडल से कम नहीं थी, 5 इंच 4 फुट के लगभग उसकी हाइट थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें, काले लंबे बाल जो उसने आज थोड़ा कल करके पीछे खुले छोड़े थे। उसे देख तारा की स्माइल गायब हो गई। वो जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सुनीता जी और निशा के पास आके निशा से बोलती है, हेलो, मैं तारा वर्मा। आंटी मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है। मैं और कुणाल बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए मैं उससे ऐसे मिली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना। निशा तारा की तरफ देख मुस्कुराते हुए बोलती है, हेलो, मेरा नाम निशा है और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। इतना बोल निशा कुणाल को देखने लगती है तो कुणाल उसकी तरफ ही देख रहा था। कुणाल वहां से जाते हुए बोलता है, मॉम मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। डिनर के टाइम मुझे बुला लो, और आज रात हम यहीं रुक रहे हैं, आप किसी के मेरा रूम अरेंज करवा दीजिए। कुणाल की बात सुन सुनीता जी निशा की तरफ देख पूछती है, क्या तुम दोनों सच में ये रुकने वाले हो। तो निशा भी हाँ में सिर हिला देती है। सुनीता जी खुशी से वह की मैथ्स के कुणाल रूम अरेंज करने बोलती है। तभी वहां करण आता है और निशा देख बोलता है, भाभी आप कब आई और क्या भैया भी आए हैं। उसकी बात सुन निशा करण की तरफ देख बोलती, हाँ तुम्हारे भैया भी आए हैं, वो स्टडी रूम में है। निशा की बात सुन करण निशा से बोलता है, मैं अभी भाई से मिलकर आता हूँ, उसके बाद बातें करेंगे। इतना बोल वो वहां से चला जाता है। करण तो तारा को देखता भी नहीं है। तारा करण का ऐसा बिहेव देख शॉक रहती है। उनके शक्ल में सबको मालूम था करण अपने भाई की तरह ही है, वो सिर्फ कीर्ति के साथ हंसकर बात करता, बाकी सबके लिए उसका एटीट्यूड कुणाल की तरह ही है, लेकिन अभी जिस तरह से उसने निशा से बात की ये देख वो भी दंग थी। अब वहां पर निशा और तारा ही थे। तारा निशा की तरफ देख बोलती है, तुम क्या करती हो। तारा की बात सुन निशा बिना किसी भाव के बोलती है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, कुणाल की कंपनी में जॉब करती हूँ। उसकी बात सुन तारा तंज भरे लहजे में बोलती है, वो तो ऐसी बात है, तो तुमने कुणाल की कंपनी में काम करने वाली एक मामूली एम्प्लॉय हो, लेकिन फिर भी कुणाल की वाइफ होने के सपने देख रही हो।
तारा की बात सुन निशा उसे सवालिया नजर से देखते हुए बोलती है, क्या मतलब है तुम्हारा उसकी वाइफ होने सपना देखना? मतलब मैं उसकी वाइफ हूँ, समझ में आया, हम दोनों की शादी हुई है। निशा की बात सुन तारा घमंड से हंसते हुए बोलती है, शादी? तुम क्या लगता है अगर वो रिया शादी छोड़कर नहीं जाती तो क्या कुणाल तुमसे शादी करता? तुम बस एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड है। एक दिन कुणाल तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। तारा की बात सुन निशा को थोड़ा हट होता है, लेकिन वो अपने चेहरे पे कोई भाव नहीं लाती और चुपचाप बैठ जाती है। वो आगे कुछ नहीं बोलती। निशा को चुपचाप बैठा देख तारा फिर से बोलती है, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम कुणाल रघुवंशी की वाइफ बनो। उसकी वाइफ तो उसके बराबर की होनी चाहिए। तुम तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हो, ना कोई खानदान ना कोई नाम। इतना बोल तारा वहां से अकड़ में चली जाती है। तारा की बात से साफ पता चल रहा था कि वो नहीं जानती कि निशा मित्तल परिवार की प्रिंसेस है। निशा भी उसे बताना जरूरी नहीं समझती। वो अपने सोच में होती है कि कोई उसे पुकारता है। निशा पीछे मुड़ देखती है तो वहां कीर्ति खड़ी होती है। वो अभी बाहर से आई थी। कीर्ति निशा को देख खुशी से उसके पास आकर निशा हग करती है और बोलती है, भाभी आपको पता है मैं आपसे मिलने आने वाली भाई के विला, मुझे आपके साथ शॉपिंग जाना था। अच्छा हुआ आप यह आ गई। निशा कीर्ति को देख काफी खुश थी। तो वो कीर्ति से बोलती है, तो फिर हम अब भी चल सकते हैं, डिनर में टाइम है अभी। कीर्ति खुशी से हाँ में सिर हिलती है और बोलती है, मैं कारण या भाई को बुलाती हूँ, वो भी हमारे साथ चलेंगे। वैसे वो है कहा वो भी आए हैं ना यहाँ। निशा बोलती है, वो तुम्हारे भाई से मिलने स्टडी रूम में गया है। उसकी बात सुन कीर्ति करण को कॉल करती और उसे बोलती है, भाई मैं और भाभी शॉपिंग जाना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ चलिए ना, हम सब मस्ती करेंगे मॉल में। बहुत दिन हो गए आपके साथ बाहर गए। तो उधर से करण, ठीक है मैं आता हूँ, बोल कॉल कट करता है। और आगे कुणाल को देखते बोलता है, भाई मैं और कीर्ति मॉल जा रहे हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ, वहाँ पे कुछ गाने खेलते, कितने दिन हो गए आप हमारे साथ कहीं नहीं गए। करण की बात सुन कुणाल अपने लैपटॉप में काम करते हुए बोलता है, मुझे काम है तुम लोग जाओ। करण जाने लगता, फिर कुछ पीछे कुणाल की तरफ देख बोलता है, वैसे भाई भाभी भी हमारे साथ चल रही है। निशा उनके साथ जा है, ये सुन कुणाल झट से बोलता है, मैं भी चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। ये बोल वो स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। करण का तो मुंह खुला का खुला रहता है। वो अपने मन में सोचता है, क्या बात है भाभी साथ चल रही, इतने में ही भाई मान गए। करण भी कुणाल के साथ बाहर आता है। वो दोनों लिविंग रूम में आते हैं। कीर्ति जैसे ही कुणाल देखती है तो बोलती है, क्या कुणाल भाई भी हमारे साथ चल रहे हैं? तो कुणाल बिना किसी भाव के बोलता है, हाँ, मुझे डर है कि तुम मेरी बीवी को अपने जैसा न बना लो। कुणाल की बात सुन कीर्ति और करण का तो मुंह ही बन जाता है। वो चारों सुनीता जी को इन्फॉर्म कर करण के कार से मॉल के लिए निकल जाते हैं। जब वो मॉल में आते हैं तो कीर्ति निशा को अपने साथ ले जाते हुए बोलती है, चलो भाभी मुझे कुछ ड्रेसेस लेनी है, आप मेरी हेल्प कर दो। निशा कीर्ति के जाने लगती है और ये दोनों भाई उनके पीछे जाते हैं। कीर्ति खुद के लिए कुछ ड्रेस सेलेक्ट कर ट्राई करने जाती है। निशा वहां पे ड्रेस देखने लगती है। कुणाल उसे देख उसके पास आकर कहता है, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो तुम ले सकती हो। निशा ड्रेस देखते हुए बोलती है, मेरे पास बहुत सारे हैं, और लेके क्या करूं? कुणाल उसकी तरफ एक बार देखता है और फिर ड्रेस देखने लगता है। कुणाल की नजर एक बहुत खूबसूरत ड्रेस जाती है जो एक नी लेंथ स्काई ब्लू कलर का था। वो उस ड्रेस की तरफ इशारा कर निशा से बोलता, इसे ट्राई करो, तुम्हें बहुत अच्छा दिखेगा। निशा करण की बात सुन वो ड्रेस देखती है और बिना कुछ बोले वो लेकर चेंजिंग रूम जाती है। थोड़ी देर निशा वो ड्रेस पहन बाहर आती है। कुणाल जब निशा को देखता तो एक पल उसमें को जाता है। करण निशा को देख उसकी तरफ आते हुए बोलता है, भाभी आप इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हो। उसकी बात सुन निशा मुस्कुरा देती है। तभी कुणाल उसे कुछ और ड्रेस देते हुए बोलता है, ये सारे ट्राई करके देखो।
निशा सारे ड्रास ट्राई करती है। तब तक कीर्ति भी अपने लिए ड्रास चूज कर चुकी। निशा ने जितने भी ड्रास ट्राई किए थे कुणाल वो सारे ड्रास खरीद लेता है। वो ऐसे ही शॉपिंग कर थक जाते हैं। करण बोलता है, यार चलो कुछ स्नैक्स खाते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ। सब उसकी बात सुन वही मॉल में एक रेस्टोरेंट में जाके कुछ स्नैक ऑर्डर करते हैं। मॉल में वो चारों गेम्स एरिया में जाते हैं। वहाँ पे सारे इंडोर गेम्स थे। कीर्ति निशा से पूछती हैं, भाभी कैसे लगा आपको ये गेम्स एरिया? क्या आपको ये पसंद आया? निशा पूरा गेम्स एरिया देखते हुए मुस्कुराकर बोलती है, बहुत अच्छा है, हम यहाँ सारे गेम्स खेल सकते हैं। तो कीर्ति बोलती है, हाँ भाभी इसीलिए करण भाई ने ये मॉल बनवाते वक्त ये सेक्शन ऐड किया था। ये मॉल खुद करण भाई ने डिजाइन किया है। ये मॉल उनकी कंपनी का ही है। कीर्ति बात सुन निशा हैरानी से कीर्ति को देखते हुए पूछती है, क्या मतलब तुम्हारा उसकी कंपनी का मतलब? वो रघुवंशी कॉरपोरेशन में काम नहीं करता। कीर्ति निशा की बात का जवाब देते हुए बोलती है, ऐसा नहीं है भाभी वो फैमिली बिजनेस का भी काम देखता है लेकिन इसके अलावा करण भाई और कुणाल भाई की अपनी खुद की अलग कंपनी भी है। निशा ये सुन हैरान होकर उन दोनों को देख रही थी जो टेबल टेनिस के पास जाकर खड़े थे। निशा और कीर्ति भी उनके पास जाती है। कीर्ति निशा से बोलती है, चलो भाभी हम दोनों खेलेंगे। निशा पर मुझे उतना अच्छा खेलना नहीं आता। मैं गेम्स अच्छी नहीं हूँ। निशा की बात सुन कुणाल जो अब तक चुपचाप खड़ा था वो निशा के पास आते हुए बोलता है, चली मैं तुम्हें सीखता हूँ। तो निशा भी एक्साइटेड होते हुए हाँ में गर्दन हिलाती है। कुणाल निशा को सीखने लगा। निशा जो तारा की बातों से अपसेट थी वो अब बहुत अच्छा फील कर रही थी। वो चारों वहाँ पे थोड़े गेम्स खेलते हैं। कीर्ति और निशा बहुत मस्ती करती है। कुणाल निशा को ऐसे मस्ती करते देख उसे बहुत अच्छा लग रहा था। कुणाल को जब भी निशा खुश होती तो बहुत अच्छा लगता था। बहुत देर से गेम्स खेलने की वजह से निशा और कीर्ति अब थक चुके थे। कीर्ति थककर बैठते हुए बोलती है, भाई चलो अब घर चलते हैं, हम बहुत थक चुके हैं और डिनर का भी टाइम हो रहा है। उसकी बात सुन निशा भी कुणाल से बोलती है, कुणाल मैं भी बहुत थक गई हूँ, चलो चलते हैं। कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है और वो चारों घर के लिए निकलते हैं। रघुवंशी मेंशन में तारा उनका कब से वेट कर रही थी। जब उन चारों की कार बाहर आकर रुकती है तो तारा बहुत एक्साइटेड होती है। वो वही लिविंग एरिया में रुक उनका अंदर आने का इंतजार करती है। ऐसे ही वो लोग अंदर आते हैं। तारा कीर्ति के पास जाकर नाराज होने का नाटक करते हुए बोलती है, कीर्ति तू तो मुझे भूल ही गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। यह मैं तुझे सरप्राइज देने आई थी और तू यहाँ आते ही शॉपिंग के लिए चली गई। कीर्ति तारा को सिर्फ देख रही, उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। तारा जैसे ही बोलना खत्म करती है कीर्ति बोलती है, मुझे मालूम नहीं था तुम यहाँ आई हो। और मन में फिर बोलती है, मालूम होता तो भी मुझे तुम्हारे साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तारा कुछ बोलने को होती है कि तभी वहाँ एक मेड आकर उन सबको डिनर के लिए बुलाती है। वो चारों फ्रेश होकर आने का बोल अपने अपने रूम में चल जाते हैं। जब कुणाल और निशा रूम में आता है तो कुणाल देखता है निशा कुछ सोच में है। ये देख वो निशा से पूछता है कि हुआ क्या, सोच रही हो? निशा कुणाल की तरफ देख उसी सोच में बोलती है, मुझे लगता है तारा तुम पसंद करती है। निशा की बात पर कुणाल कुछ नहीं बोलता। फिर कुछ सोच निशा की तरफ देख पूछता है, क्या उसने तुम्हें कुछ कहा? निशा कुछ सोचकर बोलती है, उसको लगता है कि मैं तुम्हारी कंपनी में काम करने वाली एक मामूली एम्प्लॉय हूँ और मेरी औकात नहीं है तुम्हारी बीवी होने की। निशा की बात सुन कुणाल को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से बाहर जाने लगता है तो निशा उसे रोकते हुए पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको मेरे लिए, मैं भी आ रही हूँ नीचे डिनर के लिए। कुणाल बिना पीछे मुड़े बोलता है, मैं तारा से बात करने जा रहा हूँ, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे ऐसे बात करने की? मैं अभी उसे बताता हूँ उसकी क्या औकात है मेरी बीवी से ऐसी बात करने की। कुणाल के मुंह से अपने लिए मेरी बीवी सुन निशा के मन में कुछ हलचल सी पैदा होती है, पर वो खुद को संभाल कुणाल से बोलती है, इसकी जरूरत नहीं है।
मैं खुद उसे जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। मैं तो बस तुमसे पूछ रही थी, क्या तुम उसे पसंद करते हैं? निशा का सवाल सुन कुणाल उसकी तरफ अजीब नजरों से देखता हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे पसंद करता हूँ कि नहीं? जवाब के बदले सवाल सुन निशा कुछ नहीं बोलती और वहां से जाने लगती है तो कुणाल उसे खींचकर अपने करीब करते हुए बोलता है, मेरा तारा से कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे लिए सिर्फ मॉम के फ्रेंड की बेटी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना बोल कुणाल गुस्से से कमरे से बाहर निकल जाता है। निशा को तो कुछ समझ ही नहीं आया कुणाल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। उसने तो ऐसे ही पूछा था। पर कुणाल का जवाब सुन निशा को बहुत खुशी हुई। वो भी फिर फ्रेश होकर नीचे डिनर के लिए चली जाती है। सब डिनर के लिए आए थे, जैसे ही निशा आकर कुणाल की बाजू में बैठने वाली थी तारा झट से वहां बैठ जाती है। ये देख निशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और करण की बाजू में बैठ जाती है। तारा तो बहुत खुश थी, लेकिन सबको तारा का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता तो तारा इनोसेंट बनते हुए बोलती है, निशा सॉरी, वो क्या है ना, जब भी मैं रघुवंशी मेंशन आती हूँ तो मैं यही बैठकर ही डिनर करती हूँ, इसीलिए मैं ये बैठ गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगाना? तारा की बात सुन निशा मुस्कुराते हुए बोलती है, कोई बात नहीं तारा, तुम वहां बैठ सकती हो। कुणाल को तारा के इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी मॉम की वजह से चुप बैठता है। सब डिनर करने लगते हैं। इसी बीच करण निशा की तरफ देख बोलता है, भाभी आप मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगी? करण के ऐसे अचानक पूछने से निशा उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखती है तो करण एक आई विंक करते हुए बोलता है, वो क्या है ना भाई, तो बहुत गुस्से वाले बॉस है, आप अगर मेरी कंपनी ज्वाइन करोगी तो आपको एक अच्छा बॉस मिलेगा और आप शांति से कम कर पाएंगी। निशा कुछ बोलती इससे पहले कुणाल गुस्से में बोलता है, इसकी जरूरत नहीं है, वो एक इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर नहीं। कुणाल की बात सुन करण थोड़ा शरारती लहजे में मगर सीरियस होकर बोलता है, पर भाई मैंने सुना है भाभी ने बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए किया है, अगर वो मेरी पा बनती है तो मैं उन्हें ट्रेन कर सकता हूँ, वो आगे चलकर खुद का बिजनेस भी कर सकती है। वैसे भी उनका सपना भी है खुद की कंपनी स्टार्ट करने का। कुणाल निशा की तरफ देखता है, निशा कुणाल को ही देख रही थी। कुणाल ऐसे ही निशा को देखते हुए बिना किसी भाव के बोलता है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पे ध्यान दो, निशा को मैं खुद ट्रेन कर सकता हूँ। कुणाल की बात सुन सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कुणाल को करण ने कितनी बार कीर्ति को ट्रेन करने के लिए बोला था पर उसने साफ साफ मना कर दिया था, इसीलिए करण कीर्ति को बिजनेस के लिए कर रहा था। करण कुछ बोलता उससे पहले तारा कुणाल की तरफ देख अपने स्वीट आवाज में बोलती है, कुणाल क्या तुम मुझे भी ट्रेन कर सकते हो? मुझे भी सीखना है। कुणाल अपना डिनर करते हुए बोलता है, नहीं तुम खुद अपने डैड से ट्रेनिंग ले सकती हो या फिर मेरे डैड से। कुणाल की बात सुन तारा का मुंह बन जाता है और उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी हालत देख करण, कीर्ति और निशा को बहुत हंसी आ रही थी, पर अब को वह देख वो अपना मुंह नीचे कर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर से सबकी बात सुन रहे राजेश जी बोलते हैं, तारा अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो तुम कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती है। वहां मैं भी हूँ और कुणाल भी, हम दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे। फिर वो निशा की तरफ देख बोलते हैं, और निशा बेटा अब कुणाल ने तुम बिजनेस की ट्रेनिंग देने का सोचा है तो मुझे पूरा यकीन है तुम बहुत अच्छा करोगी, लेकिन फिर भी अगर कुछ चाहिए तो तुम मेरे पास आ सकती हो। निशा मुस्कुराकर सिर्फ हाँ में सिर हिलाती है। कीर्ति जो निशा के बाजू में बैठी थी वो निशा को दबे आवाज में बोलती है, भाभी प्रिपेयर हो जाए, भाई जब बॉस बनते हैं तो बहुत टॉर्चर करते हैं, आपको तो पता ही होगा। उसकी बात सुन निशा भी धीरे से बोलती है, हाँ तुम्हारा भाई ऐसे ही अकड़ू है और जब बॉस बन जाता है तो और ज्यादा अकड़ू बन जाता है। निशा की बातें सुन कीर्ति को हंसी आ जाती है। करण उन दोनों को देख बोलता है, क्यों हंस रही हो तुम दोनों, मुझे भी बताओ। दोनों उसकी तरफ देख चिढ़ने वाला मुंह बनाती है और एक साथ उठाते हुए बोलती है, हमारा हो गया, आप आराम से खाइए। इतना बोल दोनों वहां से चली जाती है।
निशा को जाता देख कुणाल भी उठ जाता है तो तारा उसे टोकते हुए बोलते हैं, कुणाल तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, डिनर तो कर लो। पर कुणाल तारा को बिना जवाब दिए चला जाता है। तारा को खुद को ऐसे बार बार इग्नोर होता देख इंसल्टिंग फील होता है, पर वो कुछ नहीं बोलती। अपने मन में सोचा हुए बोलती है, बस एक बार तुम मेरे हो जाओ कुणाल, तब मैं तुम्हें कैसे अपनी उंगलियों पे नचाती हूँ देखना तुम। ये सोचते हुए उसके चेहरे पे एक डेविल स्माइल आती है। क्या करेगी तारा कुणाल को पाने के लिए? अगली सुबह कुणाल और निशा सुबह जल्दी घर से ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज कुणाल खुद निशा को अपने साथ ऑफिस लेकर गया था। जब कुणाल और निशा कार में थे तब निशा कुणाल से कहती है, तुम मुझे ऑफिस से थोड़ा दूर ही छोड़ दो, मैं वहां से खुद आ जाऊंगी ऑफिस। निशा की बात कुणाल को अच्छी नहीं लगती पर वो कुछ नहीं बोलता। ऑफिस से थोड़ा दूर वो निशा को छोड़ देता है और खुद ऑफिस चला जाता है। निशा जब ऑफिस पहुंचती है वो सीधा अपने डिपार्टमेंट जाती है। वहाँ उसकी एक कर दो कलीग जिसका नाम मीरा था वो निशा से बोलती है, यार आज लेट क्यों किया, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। निशा अपने डेस्क पे बैठते हुए बोलती है, क्या हुआ मीरा, आज इतनी एक्साइटेड क्यों दिख रही है तू? कुछ हुआ है क्या, बताना। निशा की बात सुन मीरा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, तुझे पता है आज सुबह सुबह हमारे बॉस के पास एक ईमेल आया है। बॉस को उनके असिस्टेंट के लिए असिस्टेंट की जरूरत है तो बॉस ने ऑफिस के हर एक डिपार्टमेंट को उनके डिपार्टमेंट के कोई 2 काबिल एम्प्लॉय को सजेस्ट करने कहा है। और हमारे डिपार्टमेंट से हम दोनों काम नाम हमारे मैनेजर ने सजेस्ट किया है। और अगर हम दोनों को बॉस ने सेलेक्ट किया तो एक अमित सर की असिस्टेंट होगी और एक बॉस की सेक्रेटरी होगी। मीरा अपने एक्साइटमेंट में बोले जा रही थी। जब निशा मीरा की बात सुनती है तो उसे कल रात कुणाल से की हुई बात याद आती है। फ्लैशबैक। जब कुणाल और निशा अपने बेडरूम में जाते हैं तो निशा कुछ सोचते हुए कुणाल से पूछती है, कुणाल क्या तुम सच में मुझे ट्रेन करने का सोच रहे हो? तो कुणाल निशा की तरफ देख बोलता है, हाँ। क्यों तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें ट्रेन करूं? क्या तुम्हें करण के साथ काम करना है? कुणाल के ऐसे बोलने से निशा झट से उसे बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है करण, बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। तुम्हें उसकी बातों में आकर ये सब करने की जरूरत नहीं है। कुणाल निशा की तरफ देख बोलता है, मैं ये सब करण के बोलने से नहीं कर रहा, अगर करण ये नहीं कहता तो भी मैं ये सब करता। मुझे कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने नहीं आती इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता। बस तुम एक ऐसी हो जिसके पास न जाने कैसे मेरी सारी फीलिंग्स बाहर आती है। निशा सिर्फ कुणाल की बातें सुन रही थी। आज कुणाल खुद की फीलिंग्स उसके सामने बयां कर रहा था। उसके मन में जो है वो निशा को बता रहा था। कुणाल निशा की तरफ देख फिर से बोलता है, मैं तुम्हें खुद डाइवोर्स नहीं दूंगा और अगर तुम 2 साल बाद भी मेरे साथ रहकर इस रिश्ते को निभाना चाहती हो तो हम इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। और इसीलिए मैं तुम्हें वो सब कुछ देना चाहता हूँ जो मेरी वाइफ को चाहिए। तुम खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती हो तो मैं सिर्फ पीछे रहकर तुम्हें गाइड करूंगा, जो कुछ करण है तुम्हें खुद करण है। जब तक हम इस रिश्ते में है तब तक मैं ये रिश्ता पूरी तरफ निभाऊंगा, तुम्हें वो सारे हक दूंगा जो मेरी पत्नी के होने चाहिए। निशा को कुणाल की बात सुन बहुत अच्छा लगता है, वो कुणाल की तरफ देख बोलती है, मैं डॉट डॉट वो मुझे वो निशा कुछ बोल ही नहीं पाती तो कुणाल फिर से बोलता है, रिलैक्स, मैं कोई तुम्हें इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोल रहा। तुम अपना टाइम लो और सोचो तुम क्या चाहती हो और जब तुम्हारा मन करे तब मुझे बताना। और हाँ, कल मैं एक ईमेल भेजूंगा रहे एक डिपार्टमेंट से किसी 2 एम्प्लॉय मेरे असिस्टेंट और सेक्रेटरी के लिए ताकि किसी कोई शक ना हो तुम्हारी मेरे असिस्टेंट बनाने में। निशा सिर्फ हाँ में सिर हिलती है और कुणाल को थैंक यू बोलती है। उसे आज कुणाल की बातों से न जान क्यों एक अलग फीलिंग आ रही थी। कुणाल की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो कुणाल की बातों के बारे में सोचते सोचते कब सो जाती है उसे भी पता नहीं चलता। फ्लैशबैक एंड। मीरा निशा को ऐसे खोए हुए देख आवाज लगते हुए बोलती है, निशा बता ना तुझे की लगता है क्या हम दोनों सेलेक्ट हो पाएंगे?
अगर हम सेलेक्ट हो गए तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। निशा अपनी सोच से बाहर आते हुए बोलती है, यार मुझे क्या पता, मुझे तो तूने अभी अभी बताया। देखते हैं क्या होता है। अभी के लिए ये सब छोड़, अभी काम पे ध्यान दें। इतना बोल निशा काम पे लग जाती है। ऐसे ही काम करते करते लंच टाइम होता है। तभी निशा के मोबाइल पे कुणाल का मैसेज आता है। निशा मैसेज खोलकर देखती है तो कुणाल ने लिखा था, मेरे साथ लंच पे चलो, हम बाहर लंच करने जा रहे हैं। 5 मिनट में अंडरग्राउंड पार्किंग में आ जाओ, मैं तुम्हारा वह पे वेट कर रहा हूँ। कुणाल का मैसेज देख निशा के चेहरे पे मुस्कान आती है और वो जल्दी से अपना सामान समेटने लगती है। निशा को ऐसा करते देख मीरा बोलती है, मेरे लिए भी रुक ना निशु, मैं भी आ रही हूँ कैंटीन में लंच के लिए। मीरा की बात सुन निशा के हाथ रुक जाते हैं और वो कुछ हड़बड़ते हुए बोलती है, वो मीरू, वो मैं कैंटीन नहीं जा रही हूँ, बाहर लंच के लिए जा रही हूँ एक फ्रेंड के साथ। आज तू अकेली ही जा कैंटीन में। इतना बोल निशा मीरा का जवाब सुन बिना ही जल्दी से वहां भाग जाती है। मीरा निशा को ऐसे बिहेव करते हैं हैरान रहती है। निशा जल्दी से लिफ्ट लेकर नीचे जाती है और वहां से अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ जाती है। ये पार्किंग का एरिया सिर्फ रघुवंशी फैमिली के मेंबर के लिए ही था, इसलिए वहां कोई नहीं था। निशा जल्दी से वह जाती है तो कुणाल पहले ही उसका वेट कर रहा था। निशा कुणाल के पास जाते हुए पूछती है, ज्यादा देर नहीं हुई न मुझे आने में? कुणाल निशा की तरफ देख बोलता है, नहीं, मैं भी अभी आया हूँ। ये बोल वो कार का गेट खोलता है और निशा को बैठने का इशारा करता है। निशा कार के अंदर बैठ जाती है और वो दोनों लंच के लिए निकल जाते हैं। कुणाल और निशा कंपनी के पास ही एक रेस्टोरेंट में लंच के लिए जाते हैं। वहाँ कुणाल के लिए पहले से ही एक प्राइवेट रूम रहता है। एक अटेंडेंट उन दोनों कुणाल के प्राइवेट रूम में ले जाता है। जब वो दोनों प्राइवेट रूम में होते हैं तो निशा कुणाल को पूछती है, क्या तुम ये अक्सर आते हो? कुणाल, हाँ, बिजनेस मीटिंग्स के लिए आता हूँ। ये कंपनी के पास भी है और यह का खाना भी टेस्टी है, इसलिए मैं यह आता हूँ। ये मेरे प्राइवेट रूम हमेशा मेरे लिए बुक रहता है। अगर तुम कभी यह आना चाहो तो आ सकती हो। करण और कीर्ति भी अपने दोस्तों के साथ यहाँ आते हैं। निशा, क्या सच में? मुझे इंडिया आए हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये के बारे उतना पता नहीं है। और कायू बहुत शॉपिंग के लिए बोल रही थी तो मैं उसके साथ आज ऑफिस के बाद शॉपिंग जाने वाली हूँ। कुणाल निशा की बात सुन बोलता है, तो क्या मैं भी चलूँ साथ? हम बाद में साथ में डिनर भी कर लेंगे। कुणाल की बात सुन निशा जल्दी में ना के गार्डन हिलाते हुए बोलती है, नहीं, तुम नहीं आ सकते। निशा के ऐसे बोलने से कुणाल अपनी आंखें सिकोड़कर निशा को देखता है तो निशा अपनी बात ठीक करते हुए बोलती है, वो मेरा मतलब है, मीरा जो मेरे साथ हमारी कंपनी में काम करती है वो भी आने वाली, इसलिए। फिर बात बदलते हुए निशा पूछती है, वैसे असिस्टेंट तो तुम मुझे बनाने वाले हो, तो सेक्रेटरी के लिए किसी को चुना है तुमने? कुणाल बोलता है, वो काम मेरा असिस्टेंट अमित देखता है। क्यों, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई है जिसे तुम इस पोस्ट के लिए रिकमेंड करना चाहती हो? कुणाल के ऐसे बोलने से निशा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? कुणाल, हाँ कर सकती हो। आखिरकार तुम मेरी बीवी हो तो तुम्हें इतना हक है कि तुम मेरे आसपास कौन रह सकता है ये तय कर सकती हो। दोनों बातें कर ही रहे थे कि उनका ऑर्डर आ जाता है। लंच आने के बाद दोनों बिना कुछ बोले लंच करने लगते हैं। तभी निशा को कुणाल की बात याद आती है तो वो कुणाल से बोलती है, अब जब तुमने मुझे कहा ही है तो मैं मीरा जो मेरे ही डिपार्टमेंट में काम करती है उसे तुम्हारी सेक्रेटरी बनाना चाहूंगी। वो बहुत हार्ड वर्किंग है और दूसरे लड़कियों की तरफ तुम्हें घूरती नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारी काम की वजह से बहुत एडमायर करती है। निशा की बात सुन कुणाल निशा से शरारती लहजे में बोलती है, क्या तुम जेलस हो रही है? निशा तपाक से बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। और फिर अपना सिर नीचे कर खाना खाने लगती है। उसके गाल शर्म से लाल हो गया थे। निशा की ऐसी हालत देख कुणाल मुस्कुरा देता है और वो दोनों ऐसे ही अपना लंच खत्म करते हैं।
जब दोनों कार में ऑफिस जा रहे थे तो कुणाल निशा से बोल्ड है, तुम्हें आज मेल मिल जाएगा असिस्टेंट के तौर पर ज्वाइन होने के लिए, और मिस मीरा को सेक्रेटरी के लिए। तुम दोनों मंडे से ज्वाइन करोगी, ठीक है ना? निशा हाँ में सर हिलाकर बोलती है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। वैसे अब सैटरडे और संडे में घर पर ही हूँ तो हम कहीं बाहर चल घूमने। कुणाल बोलता है, ठीक है तुम डिसाइड करो क्या जाना है, हम चलेंगे। निशा खुशी से अपना सिर हाँ में हिलती है। तब तक कार ऑफिस के अंडरग्राउंड पार्किंग में पहुंच जाती है और वो दोनों कार से निकल अपने अपने फ्लो पे चले जाते हैं। निशा जैसे ही अपने डेस्क के पास आती है, मीरा एक्साइटेड होते हुए बोलती है, निशु कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम दोनों को सेलेक्ट किया गया है। तुम्हें अमित सर का असिस्टेंट के लिए और मुझे सेक्रेटरी के लिए, और मंडे से हमें ज्वाइन करना है। मीरा की बात सुन निशा हंस देती है, मीरा से बोलती है, तो चलो आज ऑफिस के बाद शॉपिंग पे चलते हैं, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड आ रही है, मैं तुम्हें उसे मिलाऊंगी और हम तीनों ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। मीरा भी एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ठीक है जल्दी से कम खत्म करके चलते हैं। इतना बोल दोनों काम में लग जाती है और ऐसे ही शाम हो जाती है। निशा को जैसे ही कायू का मैसेज आता है, वो कुणाल को मॉल जा रही हूँ, घर आने में लेट होगा मैसेज करती है और मीरा के साथ मॉल जाती है। वही वो दोनों कायू से मिलने वाले थे। मीरा और निशा जब मॉल पहुंचते हैं तो वहाँ कायू पहले से ही वहाँ उनका वेट कर रही होती है। कायू जैसे ही निशा को देखती है तो बोलती है, यार कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही ही। चलो अब जल्दी, मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। निशा उसकी बात सुन बोलती है, अच्छा ठीक है, पर पहले देख तो मैं किसी को मेरे साथ लाई हूँ। ये मीरा है, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करती है और मेरी फ्रेंड भी है। कायू मीरा की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराकर बोलती है, हेलो, मैं कायरा, निशु की बचपन की बेस्ट फ्रेंड। तो मीरा भी मुस्कुराकर बोलती है, हेलो निशु, तुम्हारे बारे बहुत बातें करती है। ये सुन कायू हंस देती है और वो तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। बातें करते हुए वो एक शॉप में जाते हैं। कायू शॉप में जाते ही खुद के लिए ड्रेस देखने लगती है, उसके साथ साथ मीरा भी खुद के लिए ड्रेस देखने लगती है। कायू निशा की तरफ देख बोलती है, निशु तू क्यों कुछ नहीं देख रही? तो निशा बोलती है, अरे नहीं कायू, मैंने कुछ दिन पहले ही बहुत सारी शॉपिंग की है, अभी मुझे कुछ नहीं खरीदना। तू देख, तुझे जो चाहिए वो ले ले। इतना बोल निशा वहाँ सोफे पे बैठ इधर उधर देखने लगती है। कायू और मीरा कुछ ड्रेस लेकर वहाँ से चेंजिंग रूम ट्राई करने चले जाते हैं। निशा की नज़र वहाँ लगे हुए एक बहुत ही सुंदर रेड कलर की गाउन पे जाता है। निशा वहाँ के एक सेल्स गर्ल को वो गाउन निकल कर दिखाने को बोलती है। तभी वहाँ पे कुछ लड़कियां आ जाती है, उनमें से एक लड़की बोलती है, ये गाउन मुझे चाहिए। जब निशा उस तरफ देखती है तो वो हैरान रहती है और मन में सोचती है, ये दुनिया सच में बहुत छोटी है। वहाँ पे अपने चेहरे पे घमंड लिए तारा खड़ी थी। वो सेल्स गर्ल तारा की तरफ देख रिस्पेक्टफुली बोलती है, पर मैम ये ड्रेस तो इन्हें ट्राई करना, पहले इन्होंने ये ड्रेस मांगा था। तो तारा गुस्से में अकड़कर बोलती है, वो सिर्फ ट्राई करना चाहती है, उसकी खरीदने की औकात नहीं है, और मैं ये ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, क्या तुम मुझे मना अफोर्ड कर पाओगी? तारा की बात सुन वो सेल्स गर्ल थोड़ा घबरा जाती है और निशा की तरफ देख बोलती है, मैम क्या आप दूसरा कोई गाउन देख सकती है? निशा पहले तो वो गाउन सिर्फ देखना चाहती थी, लेकिन तारा का ऐसा बिहेवियर देख उसे वो गाउन अब लेना था। निशा ने अब तक अपनी रियल आइडेंटिटी तारा का सामने रिवील नहीं की थी, इसीलिए तारा उसके सामने इतना अकड़ रही थी। निशा उस सेल्स गर्ल की तरफ देख बोलती है, ये मॉल मित्तल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है ना? तो वो सेल्स गर्ल हमें सिर हिलती है। निशा फिर तारा की तरफ देख बोलती है, तो फिर मैं भी देखती हूँ, मुझे मेरे ही मॉल से ये गाउन खरीदने से कौन रोकता है? निशा की बात सुन तारा तंज भरे लहजे में बोलती है, ये मॉल और तुम्हारा, हा हा हा। तुमने सुना ना, ये मित्तल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है और तुम्हारे हस्बैंड के अंडर नहीं, और अगर कुणाल का भी ये मॉल होता तो वो भी मुझे सपोर्ट करता, तुम्हें नहीं।
निशा तारा की बात इग्नोर कर किसी को कॉल लगती है और फोन स्पीकर पर रखते हुए कॉल रिसीव होने का इंतजार करने लगती है, पर कॉल कोई भी रिसीव नहीं करता। पर तभी कायू और मीरा वहां पे आते हैं। कायू निशा के पास जाते हुए पूछती है, निशु क्या हुआ, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये सब ऐसे क्यों यहाँ पे खड़े हैं? तो निशा बोलती है, कुछ नहीं, तू बस तमाशा देख। इतना बोल निशा फिर से कॉल करती है तो कोई कॉल रिसीव कर हेलो बोलता है। निशा कॉल रिसीव होते ही बोलती है, मिस्टर विकास, क्या मैं भाई को फोन देंगे, मुझे उनसे बात करनी है। तो उधर से विकास बोलता है, मैम सर अभी चेयरमैन सर से बात कर रहे हैं, क्या आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकती है? तो निशा बोलती है, नहीं आप उन्हें, मेरा कॉल है और अर्जेंट है, बता दीजिए वो बात करेंगे। विकास ठीक है मैम बोल केबिन के अंदर चला जाता है और फोन अभिनव को देते हुए, निशा मैम का कॉल है बोलता है। इधर तारा बेसब्र होकर बोलती है, अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया हो तो मुझे जाने दो, ये ड्रेस मेरे पास टाइम नहीं है ये पे वेस्ट करने के लिए। वो और कुछ बोल पाती कि तभी उधर से एक आवाज आती है, प्रिंसेस क्या हुआ, इतना अर्जेंट क्या है, क्या कुछ हुआ है? निशा अभिनव की बात सुन बोलती है, भाई मुझे फीनिक्स मॉल मेरे नाम चाहिए, अभी के अभी आप विकास को बोल दे कि वो सारी फॉर्मेलिटी पूरी करे। अभिनव बोलता है, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन बता तो क्या हुआ है, तुझे तो कभी इन सब में इंटरेस्ट नहीं था। निशा बोलती है, भाई मैं आपको बाद में सब बताती हूँ, पहले आप मुझे बताइए कि अब मैं इस मॉल के सब डिसीजन ले सकती हूँ, है ना? तो अभिनव बोलता है, ये मॉल तेरे नाम नहीं होता तो भी तू डिसीजन ले सकती है क्योंकि तू हमारी प्रिंसेस हो। निशा बोलती है, अच्छा भाई अब मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। इतना बोल वो कॉल रख देती है और तारा की तरफ देख बोलती है, अब बताओ तुमने तो सुना ये मॉल मेरा है अभी, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं अपने मॉल में तुम्हें नहीं देखना चाहती। तारा निशा की बात सुनती है पर उसे भरोसा नहीं होता, वो बोलती है, तुम ऐसे फेक कॉल करोगी और मैं तुम पर भरोसा करूंगी। इतना बोल तारा वो गाउन सर्स गर्ल के हाथ से छीनने की कोशिश करती है और इसी में वो ड्रेस फट जाती है। ये देख निशा तारा से बोलती है, मिस तारा अब आपकी वजह से ये गाउन खराब हो गया है तो क्या आप इस गाउन के लिए पे नहीं करेंगी? तारा पहले तो गाउन की हालत देख हैरान रहती है, लेकिन फिर खुद को शांत कर वो बोलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब इस सर्स गर्ल और तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये लड़की मुझे वो गाउन नहीं दे रही थी, इसकी वजह से ही ये गाउन खराब हुआ है। तारा की बात सुन वो सर्स गर्ल घबरा जाती है और हड़बड़ाते हुए बोलती है, नहीं नहीं मैम, मेरी मेरी कोई गलती नहीं है। वहाँ पे ये सब हंगामा चल रहा था कि तभी वहाँ किसी की कड़क आवाज आती है, ये क्या चल रहा है यहाँ? सब उस आवाज की तरफ देखने लगते हैं तो वहाँ कुणाल खड़ा था। कुणाल अपने एक मीटिंग के लिए यह आया था, मीटिंग खत्म कर वो यहाँ से गुजर रहा था, तभी उसे ये हंगामा दिखाता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, पर जब इस निशा की जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है तो वो वहाँ आ जाता है। कुणाल चलते हुए उनके पास आ जाता है। कुणाल को वहां देख तारा जल्दी से उसके पास जाते हुए कोई कुछ कहे उससे पहले इनोसेंट बनते हुए बोलती है, कुणाल देखो ना, ये तुम्हारी वाइफ क्या बन गए, दूसरों पे रौब दिखा रही है, ये मुझे ये धमाका रही है। कुणाल तो तारा को पूरी तरह इग्नोर कर निशा की तरफ जाते हुए बोलता है, क्या हुआ ये?